ये वाटर स्ट्रीम है और ये रिंग है जिसका एरिया है ए। अब जब हम इस रिंग को फ्लो के परपेंडिकुलर रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे, तो इसमें से मैक्सिमम वाटर फ्लो करेगा। और अगर हम इस रिंग को किसी और ओरिएंटेशन में रखेंगे, जैसे कि इस तरह से रखेंगे या इस तरह से रखेंगे, तो आप देखेंगे कि इनमें से रिंग में से कम पानी फ्लो करेगा। मैक्सिमम पानी कब फ्लो करेगा? जब हम रिंग को वाटर के फ्लो के परपेंडिकुलर रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर it is not only the magnitude of area which is important, but also the orientation, the position, the direction of area which is also important. It means कि यहाँ पर एरिया को एज वेक्टर कंसिडर किया जाना चाहिए। अब जब वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अब देखिए कि डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए। आपने देखा कि जब हम एरिया को परपेंडिकुलर रखते हैं, नॉर्मल रखते हैं फ्लो के, तो उस केस में फ्लो मैक्सिमम है, फ्लक्स मैक्सिमम है। तो डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? नॉर्मल टू द सरफेस। तो हम एरिया वेक्टर को कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, ए जितना कि ये सरफेस एरिया है, इनटू डायरेक्शन विल बी गिवन बाय n cap. N cap is a unit vector in the direction of area vector, or n cap is a unit vector perpendicular to the surface. यहाँ एक एम्बिग्विटी है। अब नॉर्मल दो डायरेक्शंस में हो सकते हैं, कौन सी डायरेक्शन लें? इस एम्बिग्विटी को हम रिजॉल्व करते हैं बाय कंसिडरिंग ए कन्वेंशन। जहाँ क्लोज्ड सरफेस है वहाँ हम नॉर्मल ले लेते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल, और जहाँ प्लेन एरिया है वहाँ हम देख लेते हैं कि फ्लो की डायरेक्शन कौन सी है। फ्लो की डायरेक्शन में हम नॉर्मल ले लेते हैं। सो व्हाट इज एरिया वेक्टर? इट इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू गिवन एरिया एंड द डायरेक्शन इज outward normal to the surface.